हेलो माय यंग फ्रेंड्स। आपको आश्चर्य हुआ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ? जी हाँ, आज मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ जो 5th से लेकर 8th तक की क्लासेस में हैं। उससे बड़े भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बात सिर्फ उनकी है या बात हम सब की है? मैं अपने आप को इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स अब आप फेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो सिर्फ आपकी हैं, वो जब मैं छोटी थी ना तब मेरे साथ भी होती थी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई हमारी प्रॉब्लम को सुनना ही नहीं चाहता। अब देखिए ना, पेरेंट्स को लगता है कि वो पेरेंट्स हैं, बड़े हैं तो वही सही हैं। टीचर्स को लगता है कि भाई वो तो टीचर हैं, इसलिए वो जो कह रहे हैं वही सही है। अब हम अपनी बात कहें तो किससे? हम का मतलब आप। तो चलिए ना, हम और आप बात करेंगे। इस बातचीत में मैं आपकी वही सब प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी जो आप डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, और उसको कोई आपके नज़रिए से, नज़रिया समझते हैं ना, नज़रिया माने आपके तरीके से समझने के लिए तैयार ही नहीं है, ना ही किसी के पास सुनने के लिए इतना वक्त है। अब हर बार गलती आपकी थोड़ी होती है, कई बार बड़े लोगों से भी समझने में चूक हो जाती है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स से गुस्सा हो जाएं, अपने टीचर्स से भी नाराज़ रहें। हाँ, एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, यानी आपस में एक समझ डेवलप करनी पड़ेगी। आप अपनी बात समझाएं तो वो लोग भी उसको सुनने की कोशिश करें। हमेशा तुम चुप रहो, तुम छोटे हो, तुमको कुछ नहीं पता, तुमको कुछ नहीं आता, तुम्हारी तो अकल ही बंद है, बेवकूफ़ हो, बिल्कुल गधा है ये तो, ऐसा कह देते हैं। वो गुस्से में नहीं कहते हैं, ना ही आपको इंसल्ट करना चाहते हैं, पर झुंझला जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो इस स्टेज से जिसमें आप हैं उससे निकल चुके हैं, इसलिए उनको अब वो चीज़ें उतनी अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं कि उनके साथ भी बचपन में ऐसा हुआ था। मैं थोड़ा सा आपकी तरह से सोचती हूँ, इसीलिए आपकी बातों को समझ पाती हूँ। अब ये वीडियो बस आप ही लोगों के लिए हुआ करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप पेरेंट्स की परमिशन से डेली 8 से 10 मिनट तक का टाइम निकालें, ज़्यादा नहीं, बस 8 से 10 मिनट। उसी बीच में हम डेली किसी टॉपिक पे बात करेंगे। बात का मतलब ये है कि अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लाइक में जा सकते हैं, और अगर आपको कोई बात सही नहीं लगती या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो अपने पेरेंट्स की मदद से आप एक कमेंट भी लिख के डाल सकते हैं। बात अगर ठीक लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना? ताकि जितने ज़्यादा लोग इसको सुनेंगे, हो सकता है वो उससे कोरिलेट कर पाएँ। कोरिलेट का मतलब समझ पाएँ कि हाँ, जो बात कही जा रही है ऐसा हमारे साथ भी होता है। और धीरे धीरे जब आपको लगे कि ये बात ठीक है और आप अपने पेरेंट्स को भी बताएं कि मैम ने ऐसा कहा था, तो हो सकता है कि माहौल थोड़ा सा अलग हो जाए, पेरेंट्स आपकी बात को सुनने और समझने लगें और आपके लिए लाइफ थोड़ा इजी गोइंग हो जाए। वैसे तो पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि सारी मुश्किलें उन्हीं को हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मम्मी दिन भर घर का काम करती हैं, पापा को घर के परिवार चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बस बच्चे ही हैं जिनको सिर्फ पढ़ाई का काम है और कुछ नहीं करना, और वो भी ठीक से नहीं करते। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? जिस एज के बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई भी उतना ही मुश्किल काम है जितना मम्मी के लिए घर चलाना और पापा के लिए पैसा कमाना। पर अब कौन समझाए? अब उनको कैसे याद दिलाएं कि भाई उन्होंने भी तो साइंस में पढ़ा था कि दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ़्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। अब दोनों की अलग अलग कैपेसिटीज़ हैं, यानी एक में हम अपनी मेमोरीज़ को कलेक्ट करते हैं और एक रीजनिंग के काम आता है, यानी एक से हम फटाफट मैथ्स लगा सकते हैं, साइंस समझ सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं, और दूसरे से हम लैंग्वेजेस यानी सोशल स्टडीज़, ईवीएस, हिस्ट्री, जो भी आप पढ़ते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। पर हमारी पूरी बॉडी में कहीं कहीं कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस तरह से काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से हमारी लाइकिंग्स माने पसंद अलग अलग होती हैं। एक ही घर में एक ही मम्मी पापा के 2 बच्चे जो आपस में बहन भाई हैं, उनकी पसंद भी अलग अलग होती है। दीदी कुछ और कहती है तो भैया को कुछ और पसंद है,
भैया कुछ और कहता है तो दीदी कहती है ये बेकार है। यानी जब हम सब लोग अलग अलग हैं तो हमारी सारी चीज़ें एक सी कैसे हो सकती हैं? और जब एक सी हो ही नहीं सकती तो हमसे एक जैसा बर्ताव यानी व्यवहार करने की उम्मीद करना बेकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेकार हैं, हम अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं, हम सब में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है। बट क्या होता है कि चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई सुन ही नहीं रहा होता, तो हमको भी याद ही नहीं आता बताना कि हम ये काम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, या फिर हम पढ़ाई के साथ साथ इस काम को और भी अच्छे से करके दिखा सकते हैं। अब पेरेंट्स सुने तब तो, कई बार तो सुनते ही नहीं हैं, बिना सुने ही डांट देते हैं। मैं थोड़ा जल्दी बात कर रही हूँ ना, शायद इसलिए कि मुझे लग रहा है पहली बार बातचीत शुरू करी है। आपको मैं अपने जो भी इरादा है, इरादा मतलब आपकी लाइफ को स्मूथ बनाने का, आपको खुश रखने का, उसके लिए मैं अपनी बात को जल्दी से कह दूं, ताकि जब आप समझ जाएं तो पेरेंट्स आपको परमिट करें इस वीडियो को रोज़ देखने के लिए। कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।